देखिए, एक ज्ञानी होते हैं और एक केवल भक्त होते हैं। जैसे ज्ञानी है और साथ में उनके अंदर भगवान के प्रति श्रद्धा भक्ति हो जाए तो सोने में सुहागा हो जाता है। एक तो ज्ञानी है और दूसरा भगवान के परम भक्त है। तो जो ज्ञानी होते हैं वह जो है अपने अर्थ के लिए, परिवार के लिए, इस लोक के लिए ज्ञान का प्रदर्शन करते हैं, और जो भक्त होते हैं उनको ज्ञान से कोई मतलब नहीं रहता कि ज्ञान क्या है। वो सब कुछ भगवान को समर्पित कर देते हैं। एक अनजान बालक की तरह भगवान की सेवा में और उनके भजन में लगे रहते हैं। उनको ज्ञान से कोई भी मतलब नहीं है। उसी प्रकार से जैसे नन्हा सा बालक है अपने माता पिता के गोद में रहता है और उसी के सामने खेलता है, कोई ज्ञान नहीं है क्या कीड़ा है, मकोड़ा है, हमको किसी से डर है, काट लेगा, किसी प्रकार का उसको ज्ञान नहीं है। उसी प्रकार से भक्त होते हैं, जो परम भक्त होते हैं उसी प्रकार होते हैं कि उनको कोई ज्ञान से मतलब नहीं है कि संसार में क्या है, देश दुनिया क्या है। वो केवल भगवान को ही जानते हैं। भगवान ही सब कुछ है और जो भगवान करेंगे वैसे ही होगा। इसी को भक्त कहते हैं कि सब कुछ भगवान के ऊपर आधारित हो जाए, भगवान पर सब कुछ छोड़ करके और केवल अपना कर्म करते रहे और साथ में भगवान का भजन करते रहे, और उनको देश से प्रपंच से कोई मतलब नहीं है, न ज्ञान से मतलब है कि वेद में क्या लिखा है, वेद का मतलब क्या है। वो सब कुछ भगवान को मान लेते हैं। यही भगवान जो है माता पिता भाई बंधु भेद है और यही सब कुछ है। ऐसा मानकर भगवान को अपने गृहस्थी के कार्य को करते रहते हैं, क्योंकि उनका कर्म है, और भगवान के नाम को जपते रहते हैं इसलिए कि उनका धर्म है। और इसी के लिए उनको मानव अवतार हुआ है, मनुष्य का अवतार हुआ है। बड़े भाग मानुष तन पावा, शिव नर मुनि ग्रंथन सब गावा। बड़े भाग से मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। शिव नर मुनि और सभी ग्रंथ भी कहते हैं कि बड़े भाग से मनुष्य की योनि में मनुष्य जाता है। और मनुष्य तन उसे क्यों प्राप्त होता है कि मनुष्य ही केवल बुद्धिमान होता है, उसके पास बुद्धि होती है, और मनुष्य तन पाने के बाद ही उसे मुक्ति का द्वार मिलता है। मनुष्य योनि जो है मुक्ति का द्वार पाने के लिए होता है। 84 लाख योनि जब आप भटके तो पुनः भगवान जो है कृपा आपके ऊपर किया और आपको मनुष्य बना दिया कि अब भी तुमको एक मौका दे रहे हैं और जा करके अपना जीवन सुधार लो, आवागमन से छुटकारा पालो। परंतु मनुष्य जब आता है गर्भ में तो भगवान से यही संकल्प करता है कि हम सारे जीवन हर श्वास में केवल आपका ही नाम जपेंगे। परंतु जब वह संसार में आता है, गर्भ से बाहर आता है, तो उसका सारा ज्ञान गायब हो जाता है। सांसारिक माया आकर उसको व्याप्त लेती है और वह सब कुछ भूल जाता है और यहाँ पर सुख ऐसे आराम में जो है लग जाता है। तो भगवान जो है मनुष्य को एक बार मनुष्य योनि में डाल दिए कि अब भी अपना सुधार कर लो, जिससे कि आवागमन से मुक्ति हो जाए आप और
किसी योनि में आपको भटकना न पड़े, इसलिए मनुष्य योनि प्राप्त होता है। तो भगवान ने आपके ऊपर कितनी बड़ी कृपा किया कि आपको मनुष्य तन दिया। आप जो है मनुष्य तन पा करके न भगवान का भजन करते हैं, न कुछ करते हैं, न दान धर्म कोई भी धर्मार्थ कार्य नहीं करते। तो इसीलिए मनुष्य योनि मिला है कि मनुष्य योनि में ही धर्मार्थ कार्य होता है, दान होता है, पुण्य होता है, जप तप सब होता है मनुष्य योनि में। तो मनुष्य को ऐसा करना चाहिए और भगवान का निरंतर जप करता रहे। तो मुक्ति जैसे है ऐसे साधारण थोड़ी मिल जाएगी। आप जो है भगवान के नाम को जब जपेंगे, निरंतर भगवान का नाम जपते रहे, हर श्वास में प्रयास करिए कि केवल भगवान का ही नाम जपते रहे और अपने सारे कार्य को भी करते रहे। कार्य जो है आपका शरीर करता है और मन से आप भगवान का ध्यान करें, जबान से भगवान का नाम ले, तो मन और जबान जो है हमेशा आपकी खाली रहती है, शरीर जो है सारे कार्य को करता रहता है। तो आप भगवान का नाम भी लेते रहिए और अपने कार्यों को करते रहिए। इधर जो है आपका इस लोक जो आप गृहस्थ आश्रम में है, यहाँ का कार्य भी होता जाएगा और जबान से आप भगवान का नाम लेते हैं तो परलोक भी आपका सुधरता जाएगा। इसलिए आपका दोनों कार्य जो है बड़े सुचारू रूप से होते चले जाएंगे। कि जब आप इसमें लगेंगे, आप श्रद्धा भक्ति आपके अंदर प्राप्त होगी, तभी आप भगवान का भजन करेंगे। भगवान का भजन, उनका कीर्तन और धर्मार्थ कार्य वही करता है जिसके ऊपर भगवान की असीम कृपा होती है। बिना उनकी कृपा के संसार का एक पत्ता भी नहीं हिलता। इसलिए भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए साधु संत ब्राह्मण के पास जाइए और उनसे सत्संग करिए, वहां पर बैठिए तो धीरे धीरे आपके अंदर भक्ति प्रवेश करने लगेगी और एक दिन आपके अंदर भी भगवान के प्रति भक्ति आ जाएगी। तो जैसे सभी लोग करते हैं, आप भी जो है आपका मन स्थिर हो जाएगा और आप घर पर या जो संत है मंदिर में बैठकर ही भगवान का नाम लेते रहते हैं। जैसे कहा गया है कि आप जहां ही बैठ जाए, जहां पर बैठ जाए वहीं पर भगवान विराजमान रहते हैं। आप उनका ध्यान करें और श्रद्धा से उनको पुकारेंगे, भगवान वहीं पर आ जाएंगे। क्योंकि हर जगह और हर कर्म में भगवान का वास रहता है। आप कहीं भी बैठ जाइए और भगवान का नाम लेते रहिए। जैसे ही आप भगवान का नाम लेना शुरू कर देंगे, जहां पर सीताराम नाम का जाप होता है और उनका गुणगान होता रहता है, वहां पर हनुमान जी बिना बुलाए वहां पहुंच जाते हैं और वहां पर किसी प्रकार का आर्थिक, मानसिक, शारीरिक उस व्यक्ति के पास किसी प्रकार का संकट नहीं आता। और जब भगवान का नाम शुरू होता है, भगवान जो है अपने भाई लक्ष्मण और जानकी सहित उसके हृदय में विराजमान हो जाते हैं और वह जो है भगवान का नाम लेता रहता है। उसका शरीर जो है बहुत प्रफुल्लित होता है, क्योंकि जहां पर भगवान का नाम होता है वहां पर मंगल ही मंगल होने लगता है। इसलिए यह सब कार्य तभी होगा जब आप भगवान का नाम लेंगे, धर्मार्थ कोई कार्य करेंगे, तभी यह कार्य होगा। इसलिए भगवान की सेवा, भगवान का पूजन, उनका भजन
और उनके नाम का हो सके तो लेखन भी करिए, जितना भी हो जाए, 1 पत्ते 2 पत्ते 5 पत्ते आप भगवान के नाम का लेखन भी करिए। इससे जो है भगवान प्रसन्न होते हैं। इसलिए भगवान का भजन पूजन आप जैसे हैं वैसे ही बैठ जाइए और भगवान का नाम लेते रहिए। तो भगवान का जब आप नाम लेते रहेंगे तब हमेशा जो है मंगल ही मंगल आपका होने लगा। इसलिए भगवान का नाम भाव भक्ति श्रद्धा के साथ लिया जाए। जैसे भगवान ने कहा है कि कृपा भगवान की तब होती है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको इस चौपाई के आधार से चलना पड़ेगा कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। पहले अपने मन को निर्मल कीजिए, अपने मन को निर्मल बना करके आप जो है भगवान का भजन करिए। मन में दिमाग में किसी प्रकार का क्रोध नहीं होना चाहिए। जहां से आपके मन में क्रोध आया वहीं से गड़बड़ी हो जाती है। इसलिए मन के अंदर क्रोध न हो, मन निर्मल बना करके भगवान के पास जाइए और उनका भजन करिए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। वही भक्त जो है जो निर्मल बन जाता है वही भगवान को प्राप्त करता है। और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। इसमें प्रपंची है, चालाक है, कपटी है, वह कितना भी पूजा पाठ तप करे उसका फल तो मिलेगा, मगर भगवान की प्राप्ति उसको नहीं प्राप्त होगी। इसलिए मन को निर्मल बना करके आप भाव सहित भगवान का पूजा करेंगे तो आपका कल्याण ही कल्याण होगा। जय श्री राम, जय श्री राम।